बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सही मायनों में अगर आपने देखना हो जमहूरी मुल्क में किस तरह लोग करते हैं बेइज्जत बड़े बड़े ओहदों पर रहने वालों को, तो आप ये मनाजिर देखिए। पीट हेग्सेट को सेनेट की कमेटी में बुलाया, वहां पर जो इसका हशर नशर हुआ है, जो बेड़ा गर्क इस बंदे का किया गया, पूरी दुनिया के सामने लाइव दिखाया गया, पूरी दुनिया के सामने इसको बेइज्जत किया गया। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर एहतजाज करने वाले, यानी ये वो सूरत हाल हो गई कि अमेरिका के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि सेनेट के अंदर उसकी कमेटी में सेनेटर्स के सामने एहतजाज करने वाले लोग आगे कि ईरान जंग खत्म करें, और पुलिस को उनको मदाखलत करके बिठाना पड़ा। इतनी बुरी सूरत हाल पैदा हो गई है पीट हेग्सेट के लिए। अब पेंटागन के चीफ को बुलाया और उससे बुलाकर ये बात की है कि ईरान हमें मारे। वो कहता है कि मुझे 1500 अरब डॉलर्स चाहिए, अगर ये ना मिला तो हम ईरान से जंग नहीं कर सकते। उसने कहा कि अगर ना मिला तो क्या होगा? उसने कहा कि अभी कम से कम मुझे 87 अरब डॉलर्स की मंजूरी दें ताकि ईरान के खिलाफ जंग कर सके, हमारे पास पैसे कम पड़ गए। तो वहां पर उससे पूछा गया कि ईरान जंग में अभी तक तो हमें मारा जा रहा है, हमारी फौज तबाह हो रही है, हमें शिकस्त हो रही है, हमारा तबाह हो रहा है सब कुछ, और तुम आकर हमसे पैसे मांग रहे हो और कह रहे हो कि पैसे होने चाहिए। कहता जी बाइडन के दौर के अंदर उन्होंने हमें उन्होंने कहा कि बाइडन को छोड़ो, एंडलेस वॉर तुमने शुरू कर दी है, ट्रम्प के सिंड्रोम में तुम मुब्तला हो चुकी हो, तुमने ऐसी जंग शुरू कर दी है जो ना खत्म होगी ना खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये सिर्फ तबाही है, बर्बादी है, उसके अलावा इस जंग में और रखा क्या है बाकी? तुम यहां पर आकर हमें कहते हो कि ईरान को खत्म कर दिया, और वो सुबह उठता है रात उठता है वो हमें मार रहा है। इस सूरत हाल के अंदर तुम हमें कहते हो कि 87 अरब डॉलर तुम्हें और दें जंग के लिए। ये सूरत हाल हो गई है तुम्हारी। उन्होंने कहा कि अगर ये ना हुआ, फ्रंट्स ना मिले, तो फौजियों की तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी, ना हम ईरान के खिलाफ गोला बारूद हथियार कोई चीज करने, तो फिर ये जंग हम जीत नहीं सकते। ये सूरत हाल में खतरे में पड़ जाएगी सारी जंग। उसने कहा कि बाइडन के दौर में हुआ। उनसे कहा गया कि बाइडन को छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने क्या किया है अभी तक? तुम लोगों ने ईरान के साथ, तुम लोग ऐसी बमबारी के लिए लामहदूद रकम मांग रहे हो जिसका कोई ना सर है ना कोई पैर है, और इस सूरत हाल के अंदर अब तुमने पूरी दुनिया को डिजास्टर बना दिया, तबाही की तरफ तुम लोग ले गए हो। और इस सूरत हाल के अंदर ये कहा गया कि ये बताओ कि जो हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, उसने कहा कि यहां तक सूरत हाल हो गई है कि जो ईरान ने हमारे फौजी मारे हैं या जख्मी किए, उनको कुवैत के अंदर ना कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, और ना इवन के इस सूरत हाल में वो वापस जा पा रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और तुम हमें ये बता रहे हो कि 25 साल की जंगों के बाद आज दुनिया इस लेवल पर पहुंच चुकी हुई है कि जहां पर ना तुम उनका इलाज करवा रहे हो। किस तरह की सूरत हाल ये है कि हमारे फौजी मर रहे हैं, उनका खून बहाया जा रहा है, और तुम लोग बैठकर तमाशा देख रहे हो। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि पीट हेग्सेट का उन्होंने क्या फुड़कस निकाला है, कि असल में वो सारे ही की बात पर आ रहे थे और बार बार ये बात कर रहे हैं कि तुम लोगों ने ईरान जंग शुरू की, हम वो जंग नहीं जीत पा रहे, हमारी तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, हमें मारा जा रहा है, पूरी दुनिया में हम जलील हो रहे हैं, हमारे वसाइल खत्म हो रहे हैं, हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, उन्होंने हमें उड़ा कर रखा हुआ है, और पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, तेल की कीमतें ऊपर जा रही, बेड़ा गर्क हर चीज का हो रहा है, और तुम हमें यहाँ पर बैठकर लेक्चर्स देते हो, तुम हमें यहाँ पर बैठकर कहते हो कि नहीं सब अच्छा है, कोई मसला नहीं है। ये तबाही इस वक्त तुम हमारे साथ कर रहे हो, यानी हमें तुम लेक्चर्स दे रहे हो यहाँ पर बैठकर कि जी बिल्कुल सब अच्छा है, सारी सूरत हाल बहुत बेहतर है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं होगा। ये तबाही इस वक्त तुम हमारे सामने लाकर रखी हुई है। तुम लोगों को चाहिए था ईरान को इस वक्त तक खत्म कर देते। कि असल मसला ये है कि अमेरिका ने रात को बमबारी की, ईरान ने जो उस पर जवाब दिया वो तबाहकुन था। बहरीन में अटैक, कुवैत में अटैक, और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अमरीकी फौजी जो मारे जा रहे हैं, जो जख्मी हैं, उनके घर वाले इस वक्त तपे बैठे हुए हैं कि बस बहुत हो गया, अब हमने जंग नहीं करनी, अब इस जंग को आप खत्म करें। देखिए लोगों के बच्चे जंग में गए हैं, वो तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और वो अपने घर वालों को कह रहे हैं कि आप आवाज उठाएं हमारे लिए। जो खास तौर पर मिनी लेवल पर जाकर मैनेज करना था वो नहीं हो पाया। देखिए मीडिया मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन छुपाने के चक्कर में
ये सब कुछ अब इनके गले पड़ गया। ऐसा नहीं है कि जर्मनी, कुवैत या अमेरिका में इलाज की सहूलियत नहीं, वहां सहूलतें इंटरनेशनल लेवल की है। इन्होंने मीडिया एक्सेस से बचाने के लिए फौजियों की जो मेजर इंजरी से, ये जो कह रहे हैं ना कि फौजियों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, असल में फौजियों की जो मेजर इंजरीज रिपोर्ट हुई है उससे बचाने के लिए इनको माइनर इंजरीज के तौर पर उन्होंने ट्रीट करवाया है। यानी फौजियों का मोराल इससे इतना डाउन होगा कि हम लड़ते हैं, हम अगर जख्मी हो जाए, अगर मारे जाए तो फिर तो ठीक है, अगर जख्मी हो जाए तो फिर हम सारी जिंदगी लूले लंगड़े बनकर रहेंगे, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब मामला इनकी कमेटी में चला गया और ट्रम्प के लिए सियासी इशू पैदा हो गया है। और ट्रम्प क्या कर रहा है? ट्रम्प पोस्ट कर रहा है ईरान जंग में तो सिर्फ इतने मारे गए हैं, इराक जंग में इतने मारे गए थे, अफगानिस्तान जंग में इतने मारे गए थे, फलाना हो गया था। यानी पीट हेग्सेट बुनियादी तौर पर एक, याद रखिएगा, बुनियाद परस्त जहनियत का हामिल इंसान है। वो कहता है कि फौजियों को फौलाद की तरह होना चाहिए, यानी छोटी मोटी इंजरीज की परवाह नहीं करनी। इनसे पूछे तुम्हारे बच्चे जाते हैं फौज में? जब पूछे ना जरा जाकर तुम ईरान के सामने, यानी अभी ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ हमने जंग करनी है और वहां पर खाज आइलैंड में भी जाना है। भाई तुम्हारे बच्चे वहां पर जाकर लड़े हैं, तुम लोग तो यहाँ पर बैठकर तनख्वाहें ले रहे हो, सुकून कर रहे हो। वो तो आम बंदा फौजी मारा जा रहा है, उनको ना खाने की परवाह है ना कोई और चीज दे रहे हो। सो अब सूरत हाल ये है कि इस सारी की सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये है कि तमाम की तमाम सहूलियत इस वक्त इनसे छीनी जा रही है। देखिए, इलाज मुआवजे के नाम पर आप इजाफी नखरे उठा नहीं सकते, तो फिर आप बताइए कि आपने लड़ाई क्या करनी है? आपने क्या दुनिया को जाकर कहना है कि क्या होगा, क्या मामला होगा? ये सूरत हाल बहुत ज्यादा तबाही की तरफ ले गई है, बहुत ज्यादा। देखिए, ट्रम्प को कल जब सहाफियों ने बात की तो ट्रम्प क्यों गुस्से में आ गया था कि जी वो तुम लोगों को ज्यादा पता है। असल में वो हर इस बात से पैनिक हो जाता जो इसके बयानिए के खिलाफ हो। ये हर अमेरिका का सवाल है कि हमारा प्लान क्या है। साफी से पूछे, बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? ईरान तो बाज नहीं आ रहा, ईरान तो पीछे भी नहीं हट रहा, तो तुम्हारा प्लान क्या? तो ट्रम्प ने कहा है तुम्हें कैसे पता मेरे पास कोई प्लान नहीं है? वो कहते हैं कि तुम्हारे पास प्लान नहीं है। वो असल में चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, यानी वो वाकई कंफ्यूज है। अमेरिका को पता ही नहीं है हमने जंग किससे करनी है, कैसे लड़नी है। और आप ये सोचें, पहले तो ये होता था ना कि इनके पास एरियल कैपेसिटी थी। ट्रम्प जब इस जंग में उतरा वो खुद ये बात एडमिट करता है कि मुझे इस जंग के अंदर जो सबसे ज्यादा अभी तक नुकसान है वो ये है कि मुझे नहीं पता था कि खलीजी ममालिक में हमारे अड्डों पर ये अटैक करेंगे। फौज डिसेंट्रलाइज हो चुकी है, कौन हिदायत दे रहा है, कौन प्लानिंग कर रहा है, कुछ पता नहीं है किसी को। देखिए, इस मर्तबा रिस्पॉन्स पहले से ज्यादा तबाहकुन है। अमेरिका मुकम्मल पैनिक है कि हमने जवाबी रद्द अमल क्या देना है और कहाँ निशाने बनाने हैं। हर वो जगह जहां वो हमला करते हैं इसके बाद ईरान पहले से ज्यादा शदीद रद्द अमल देता है। सो ये तो आपको एक सूरत हाल नजर आती है ना आफ्टर ऑल। और यही वो असल में डिजास्टर है जो अमेरिका को इस वक्त ले डूबा हुआ है। और अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि हम यहाँ पर किस लेवल पर खड़े हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें फ्यूचर में अब क्या करना है। ये वो असल में मसला है जो अमेरिका को खाए जा रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये जंग उसके गले पड़ चुकी है और ये जंग जीती नहीं जा रही। देखिए, ट्रंप से ये जंग नहीं जीती जा रही। इसराइल अब बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और उसको ये बात पता है कि अब अगली जो जंग है वो कितनी तबाहकुन होने वाली है। सो अब अमेरिका के साथ साथ बाकी ताकतें भी इस लड़ाई में बड़ी तबाही की तरफ जा रही हैं। और ये बात याद रखिएगा, आने वाले वक्त में आपको ऐसी सूरत हाल नजर आ सकती है जहां पर अमेरिका को कहीं ना कहीं ये तबाही का सामना करना पड़ सकता है कि उन्होंने इस जंग में बहुत ज्यादा नुकसान अपना उठा लिया, बहुत ज्यादा नुकसान करवा लिया है और इस सूरत हाल में अब वापसी के सारे दरवाजे बंद हो गए। आज पीट हेग्सेट के साथ जो हुआ है, अब यकीन कीजिए कि उस बंदे के पास जवाब नाम की चीज नहीं थी। लोग अक्सर कहते हैं जिस सेनेट में बंदे उनके हैं वही सवालात सब। आप जरा अंदाजा करें, वो बंदा बैठकर जवाब नहीं दे पाया। यानी उसके पास जब पूछा गया कि ईरान हमें इतना मारा, हमारी इतनी कुट पड़ रही है हमें, तो आगे से कहता है कि बाइडन दौर में ईरान ने हमें कश्तियों से खेल लिया। उसे पूछा कि बाइडन दौर में अपनाए हॉर्मस ओपन था ना, हमें कोई रोक सकता था ना कुछ। आज तुम्हारे डिजास्टर की वजह से अपनाए हॉर्मस भी बंद है, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। ऑलरेडी $120 बैरल की तेल की कीमत की आवाज लग गई है, स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं।
ये वो तमाशा है जो असल में इनको समझ ही नहीं आ पा रहा कि हमने इसका करना क्या है। तो अमेरिका के लिए एक चैलेंज है और अमेरिका पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं सब ठीक है और ऐसी सूरत हाल नहीं है। इनके साथ जो होगा वो आप देखेंगे आने वाले वक्त में, ये तबाही की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और इनसे हजम नहीं हो पा रहा कि अब हमारे साथ ये मामला हो क्या गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।